दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश रघुवंशी और एक बार फिर रविवार के हमारे कार्यक्रम नेताजी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक किसान नेता से। एक दुकान थी, पेस्टिसाइड्स की दुकान है जिसमें खेतीबाड़ी के लिए दवाइयाँ मिलती हैं। तो स्वाभाविक बात है, अगर किसान नेता हैं, किसान पुत्र हैं, तो ऐसी ही दुकान पर उनसे हमें उम्मीद थी कि ऐसी दुकान पर मिलेंगे। तो हमने खोज निकाले हैं आज के हमारे कार्यक्रम के दूसरे एपिसोड में नेताजी में, और इनका परिचय मैं आपको दे देता हूं कि जी फ़िलहाल कोलारस विधानसभा में विधायक वीरेंद्र रघुवंशी के बाद दूसरे उभरते हुए नेता हैं रघुवंशी समाज में, जो कि ब्लॉक स्तर पर इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। कोलारस में जनपद में ये वार्ड नंबर 20 से जीत कर आए हैं और बहुत वर्षों से सक्रिय राजनीति में हैं और अच्छा नाम ये कमा चुके हैं। मगर कुछ स्वाभाविक बात है, कमियां भी रहती हैं, कुछ खूबियां भी रहती हैं, और कुछ समय का संयोग ऐसा बनता है कि जिनकी वजह से अपन जब कहीं जिससे ऊंचाई पे छलांग मारना होता है, कहीं पैर मिस हो जाता है, तो अपन वहाँ पे वो उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाते हैं। देखते हैं क्या कहते हैं हमारे नेताजी आज के कार्यक्रम में। मुलाकात कराते हैं हम आपकी, देखते रहिए हमारे साथ नेताजी। तो शुरू करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम का एपिसोड नेताजी, जिसमें हम आपकी मुलाकात कराएं मनोज सिंह रघुवंशी जी से। तो आपका हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम नेताजी में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेताजी आप बताइए, आज आपको हमारे कार्यक्रम के नेताजी हैं, आपका शैक्षणिक योग्यता क्या है? कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की है आपने? मेरी शैक्षणिक योग्यता बीए है। बीए थोड़ा आवाज़ थोड़ा लाउडली बोलिए। शैक्षणिक योग्यता बीए है। बीए। फिर राजनीति में आपका रुख कैसे बना? क्योंकि अपन हमेशा से ही राजनीति की ओर झुकाव था। पहले से भी पारिवारिक लोग राजनीति में थे, सरपंच वगैरह बनते रहते थे, तो उससे अपना झुकाव राजनीति की ओर था। अच्छा। परिवार में कितने सदस्य हैं आपके? परिवार में 2 भाई और हैं मेरे अलावा, माताजी पिताजी, ये 2 बाल बच्चे हैं, 1 लड़की है। आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? हम अटूनी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं और इस क्षेत्र में अटूनी लोकभाषा जैसा अपना ही क्षेत्र है, और हमको पूर्व से दास जी के नाम से जानते हैं। और हमारे पिताजी 4-5 भैया थे। हमारे पास 2000 बीघा ज़मीन है कुल मिलाकर, और दास जी के नाम से इस क्षेत्र में फेमस। दास जी के नाम से? दास जी के नाम, अटूनी वाले दास जी के नाम। अभी आपने बताया कि आप, स्वाभाविक बात है कि ज़मीन जायदाद वाले हैं, जैसे देसी भाषा में कहते हैं कि जड़ ज़मीन वाले व्यक्ति हैं। खेतीबाड़ी भी आपके पास अच्छी खासी है, तो राजनीति में रुख भी स्वाभाविक बात हो जाता है। जब खेतीबाड़ी में परिवार के अन्य सदस्य काम कर रहे हैं, तो एक राजनीति में आना भी चाहिए। कोई ऐसा घटनाक्रम याद आता है आपको जब आपको लगा कि राजनीति में मुझे और ऊपर चले जाना चाहिए? क्योंकि राजनीति के बगैर आज के ज़माने में आदमी का रहना भी असंभव है। हर छोटे छोटे काम के लिए राजनीति की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पूर्वज और जो भाई लोग थे, उनने राजनीति ज़्यादा ऊपर नहीं करी, वे अपनी खेतीबाड़ी के अलावा ब्लॉक लेवल की राजनीति करी। लेकिन मैं पहले से, क्योंकि हमारे मामा जी देवेंद्र सिंह जी थे गुना, चक में मंडल साहब थे, तो वहाँ जाता आता रहता था। देवेंद्र सिंह से मतलब है देवेंद्र सिंह रघुवंशी, पूर्व विधायक चाचौड़ा। अच्छा, दमनार वाले। तो उससे क्या है, अपन नाते रिश्तेदारियों में जाते हैं, आते हैं चर्चाएं, तो अपने भी मन में एक लालसा होती है कि अपन को राजनीति में जाना चाहिए। और इसके बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी में काम किया, क्योंकि मेरे सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी से मिलते जुलते थे। तो 92 में जब राष्ट्रपति शासन था, उस टाइम युवा मोर्चा का मुझे महामंत्री बनाया गया भारतीय जनता पार्टी। सन 92 में शंकर लाल रावत जी वकील साहब अध्यक्ष थे, मैं महामंत्री था। हाँ, तो उस टाइम मुझे महामंत्री बनाया गया। इसके बाद कुछ कारणों से, क्षेत्रीय नेताओं से अपनी नहीं बनी, इसलिए अपन आज राजनीति में अधिक ऊपर नहीं जा पाए। क्या कारण रहा? थोड़ा विस्तार से बताएं, जनता देखना चाहती है किस वजह से आप। क्योंकि अपन स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति हैं, तो अपन जो स्पष्ट बात करते हैं राजनीति में, वो स्पष्ट बात नहीं चलती है। इसलिए लोग ऊपर के नेता अपने पसंद नहीं करते, जनता तो पसंद करती है। जनता के तो कोई सा भी चुनाव हो, कोई हो, अपन जिधर को कहते हैं उधर वोट डाल दी। लेकिन जो बड़े लोग हैं उनको ये बात हजम नहीं होती है। स्पष्ट मतलब साफ साफ कहना। फिर आप साफ साफ कहते क्यों?
अरे अब वो पहले से ही अपने अंदर खून में बसा हुआ है, वो चीज़ को अपन नहीं हटा पाते हैं। मैं असंगठित कामगार प्रकोष्ठ में जिले में उपाध्यक्ष था जब राजेंद्र निगम जी अध्यक्ष थे, यशवंत जी असंगठित कामगार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे। इसके बाद अब एक बार भारतीय जनता पार्टी में जिलाध्यक्ष का चुनाव हुआ तो उस टाइम चुनाव कसमाकस का था। देवेंद्र जैन पूर्व विधायक और नरेंद्र थरे जी वर्तमान पौरी के विधायक चुनाव लड़े, तो उस टाइम मैंने नरेंद्र थरे जी को वोट दे दिया। उसके बाद एक वोट से हार जीत हुई, 1 से 18 वोट देवेंद्र जी को मिले, 1 से 19 नरेंद्र जी को। अब इसके बाद देवेंद्र जी जब यहाँ से विधायक बन गए तो स्वाभाविक है उसका मुझे नुकसान भोगना पड़ा राजनीति में। मतलब उनको ऐसा लगा कि एक वोट अगर आप देवेंद्र जी को दे दे तो देवेंद्र जी जीत जाते हैं। हाँ, जिलाध्यक्ष हूँ। तो क्या उन्होंने विधायक बनने के बाद उसको बदले के रूप में लिया? क्योंकि उनने जब रैली निकाली, काम पार्टी के लोग मुझसे चुनाव में करा दें, बाद में कह रहे मनोज तेरी वजह से मैं राजनीति में 10-15 साल पीछे हो गया, तो स्वाभाविक है। अच्छा, अगर उस समय अध्यक्ष बन जाते तो कहीं और होते। हाँ, ये कहना चाहिए। हाँ, ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप बता रहे हैं कि आपके पास 1000-2000 बीघा जमीन है परिवार के पास, तो पहले तो जितने भी जमींदार थे, राजे रजवाड़े थे, सब कांग्रेस में थे, पर आपने भाजपा में क्यों मन बनाया? नहीं तो हमारे जो पूर्वज थे ना वो सीधे किस्मत के थे, सीधे थे, इसलिए बनने ज़्यादा राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लिया। और हमारे विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा से नहीं मिलती थी। जब मैं समझदार हुआ तो अटल जी मेरे एक फेवरेट नेता थे, तो आदमी अपनी अटल जी, अडवाणी जी और एकाध मानवतावाद अपने दीनदयाल उपाध्याय जी के इन सिद्धांतों से मेरे सिद्धांत मिलते जुलते हैं। मतलब जो आपके स्वभाव में, जैसे आपने बताया कि बागी तेवर रहे हैं आपकी नेताओं से बढ़ती नहीं सच्चाई, तो वही तेवर आपको भाजपा की ओर ले गया कांग्रेस की बजाय, है ना? अच्छा, अब बताइए, अब आप आज क्या कर रहे हैं इस समय राजनीति में? आप अभी मैं वार्ड नंबर 20 से जनपद पंचायत कोलारस का सदस्य हूँ और राजनीति में अपना काम है जनसेवा करना, जो अंतिम छोर पर व्यक्ति है उसकी मदद करना, तो जो शासन की स्कीम है उनके लिए संघर्ष करना और अंतिम छोर के व्यक्ति तक को पहुंचाने के लिए अपन प्रयत्नरत रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। संगठन के तौर पे भी कोई पद है आपके पास? अभी संगठन के तौर पे कोई पद नहीं है। नहीं। चलिए ठीक है। अब एक बात बताइए, आपने बात की आपके बागी तेवर रहे हैं शुरू से ही, आपने कांग्रेस नहीं भाजपा को ज्वाइन किया, नेताओं से आपकी इसलिए नहीं बनती क्योंकि आप सच बोलते हैं। तो मैं आपके मुँह से एक सच और सुनना चाहता हूँ, आजकल जो भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है, एकदम से एक नए युग की शुरुआत हो गई है, उस पर क्या कहेंगे? आपके बेबाक शब्द सुनना चाहता हूँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो नया युग चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के ज़माने से काम कर रही है और इस कोलारस क्षेत्र में बल्कि पूरे लोकसभा में, इसके पहले भी वैदेही चरण पाराशर जी सांसद रहे, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के और भी सांसद रहे और भारतीय जनता पार्टी कोलारस के कार्यकर्ता एवं जनता 65 के बाद 2 बार जनसंघ समर्थित विधायक रहे जगदीश वर्मा जी, और भारतीय जनता पार्टी यहाँ इस स्थिति में थी कि एक रिटायर फौजी को दिनारा से ला के भारतीय जनता पार्टी कोलारस में टिकट देती है तो वो विधायक बन जाता है। इसके बाद दोबारा से नगर पालिका पार्षद को टिकट देती है भारतीय जनता पार्टी, तो कार्यकर्ता और जनता फिर उनको विधायक बनाते हैं। और इसके बाद हमारी भारतीय जनता पार्टी में एक पूर्व विधायक आते हैं और नगर पालिका शिवपुरी का चुनाव हार जाते हैं, तो उनको भी पार्टी जब टिकट देती है तो कार्यकर्ता जनता यहाँ से उनको विधायक बनाती है। इसके बाद वो यहाँ पे दोनों जनपद है, मंडी है और जिला परिषद, इसके बाद शिवपुरी नगर पालिका भी बनाते हैं। इसके बाद थोड़ा कार्यकर्ताओं को लगता है कि अब हमने सब कुछ कर लिया तो वो सुस्त हो जाते हैं। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी एक और पूर्व विधायक शिवपुरी हारे हुए जिला पंचायत सदस्य को फिर पार्टी टिकट देकर कोलारस भेजती है, तो पार्टी के कार्यकर्ता एवं जनता मिलकर दोबारा उनको भी विधायक बनाती है। और विधायक जी जब लोकसभा चुनाव आता है मिलकर मेहनत करते हैं सब कार्यकर्ता, तो यहाँ से सांसद भी भारतीय जनता पार्टी बना दी है। लेकिन जो चल रहा है अभी, जो नेता आए हैं, या तो उनको ज्ञान की कमी है या भी अपने आप में बहुत भोले बन रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब हम आ गए सो सब कछु भारतीय जनता पार्टी का हुआ और हमारा नेता आ गया। उनको ये पता नहीं इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सब कुछ था,
सांसद विधायक सब बनाए भारतीय जनता पार्टी, और इनके नेता को भी हराया, और इनके नेता का नेता भी जनसंघ से ही सांसद बना था जब जनसंघ था। इसके बाद वो हमको छोड़ कर चला गया। तो उन लोगों की जो सोच है वो बता रहे थे कल जनपद के शपथ ग्रहण समारोह में कि अब हम आ गए, हमारा नेता आ गया तो सब कुछ हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। पहले मिट्टी था, अब सोना हो गया। नहीं, हमने ही उनको वो पटंग नहीं दी थी, और उनके आने से भारतीय जनता पार्टी को, हमारा सांसद जी की वजह से उनका नेता हमारे यहाँ आया, उसके परतोष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उसके उपलक्ष्य में उन लोगों को भी केंद्र में मंत्री और प्रदेशों में मंत्री और सहभागिता सत्ता की मिली। तो ऐसा नहीं है, उनने जो किया उसका उनने सहभागिता में परतोषक मिला उनके लिए। आज वो बड़े बोले नेता कह रहे हैं, चाहे वो पूर्व विधायक हों चाहे और बड़े बोले नेता हों, वो कह रहे हैं कि साहब अब हम आ गए, हमरो नेता आ गए, तेज से सब हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो आज भी सक्षम है यहाँ पे। मतलब वो कार्यकर्ता और जनता के दम पर कल भी थी सक्षम, आज भी है और आगे भी रहेगी। आगे भी रहेगी। तो फिर इन बड़े बोले नेताओं का क्या इलाज है? आप इनका इलाज क्यों नहीं ढूंढते? आप तो पार्टी में अरे थोड़ा हमारी पार्टी में पहल से ही एक पार्टी का नियम है, गाइडलाइन बना दी जाती है, ऊपर के नेता कहते हैं। तो हमारा कार्यकर्ता थोड़ा इनके बराबर चालाक नहीं है। जे लोग चालाक हैं अपना जिधर देखा उधर चल देते हैं और वो हावी हो जाते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सीधा कल जनपद के शपथ ग्रहण में उन्होंने तो पूरे मंच पर कब्जा कर लिया था। भाजपा के कार्यकर्ता तो ढूंढे नहीं मिल रहे थे, पुराने थे। नहीं, वही उस बात का मुझे दुख हुआ ना, मैं वही तो आपको बता रहा हूँ। मेरी बात को इसलिए आपके मीडिया के माध्यम से ऊपर, उस समय आपने विरोध क्यों नहीं किया मंच पे? मंच पे क्या है, मैं लेट पहुंचा, मुझे वहाँ का पहले जो प्रोटोकॉल था उसका पता नहीं था कि जी प्रोटोकॉल में किस तरीके से क्या होगा। अगर अपन को इस बात की जानकारी होती वहाँ विरोध करती है। नहीं तो आपने देखा होगा, हमने एक हलचल ने एक खबर उठाई थी, ये तिरंगा जो रैली थी उसमें दोनों ही पूर्व विधायक ने रैली में जाना उचित नहीं समझा, बल्कि वो वहाँ पर पहले ही पहुँच गए कार में बैठ के जहाँ पर रैली का समापन होना था, तिरंगा रैली का। तो उनकी नज़र में वहाँ की जनता जो वोट के रूप में उनको दिख रही थी वो महत्वपूर्ण थी, तिरंगा महत्वपूर्ण नहीं था। इस पर क्या कहेंगे आप? उन लोगों को कभी तिरंगा महत्वपूर्ण नहीं होता है, ना वे कभी भारत माता की जय बोलते थे, ना वंदे मातरम। आज तो उनको मजबूरी में वे इस बात को बोलते हैं, मजबूरी में। आज तक मैंने कभी बोली ही नहीं है। तो उन्हें तो वही संस्कार हैं उनके पूर्व से, तो उनको ही वो फॉलो करेंगे। अब धीरे धीरे सीख जाए, सिखाइए ना। अब तो आप तो नहीं, अब वो सीखना ही पड़ेगा क्योंकि चुनाव आ रहा है ना विधानसभा के, तो कल टिकट चाहिए, तो अब तो वो सब सीखेंगे। अच्छा, एक बात और बताइए, अब जो कोलारस विधानसभा की जो तस्वीर अब दिख रही है, जनपद कोलारस में एकमात्र आप हैं रघुवंशी समाज से जो जनपद सदस्य बनकर गए। एक बदरवास ब्लॉक में थे योगेंद्र सिंह रघुवंशी बंटी, जो जनपद में हार गए, है ना। भले वो सरपंच हैं वहाँ पे अभी खरे में, शायद उनकी श्रीमती जी सरपंच हैं वहाँ पे। और एक थे जहाँ पे जो आपके वार्ड से जिसको आपने हराया है, हरिओम सिंह, उनकी धर्मपत्नी पहले निर्विरोध थी उस वार्ड से, वो उनका मुकाबला आपसे हुआ तो वो भी हार गए। मेरा कहने का अर्थ ये है कि विधानसभा में अब केवल एक आप हैं और एक राकेश सिंह हैं, दो नाम हैं जो जनपद में अपना नेतृत्व कर रहे हैं रघुवंशी समाज का। अब आप इसको कैसे देखते हैं? एक नई सफलता को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे या फिर कुछ और सोच रखा है? देखो साहब, कोलारस की जो भी रचना है इसमें जातिवाद तो कहीं स्थान नहीं है आज तक। बात जातिवाद की नहीं। अब रहा सवाल, हम जो हमारा दायित्व है उसको हम पूरी तरीके से निभाएंगे और जो भी होगा वो कार्य हम करेंगे। आगे हम बढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। मतलब राजनीति को नया कदम है आपका? बिल्कुल नया कदम है, नया सवेरा। नया सवेरा। अगर मान लीजिए विधानसभा में पार्टी आपको नेतृत्व का मौका देती है कि आप चलिए इस बार आपको मैंडेट दिया जाता है, आप चुनाव लड़ें, क्या विचार है आप? बिल्कुल हम पार्टी की ओर से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमको इस बात का पता है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी सशक्त है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। यहाँ व्यक्ति विशेष का कोई महत्व नहीं है और न जातिवाद का महत्व है कोलारस में। इस बात को अपन ने सिद्ध कर लिया है। जब ओम प्रकाश खटीक जी चुनाव लड़े तो उनके साथ अंगूरी जाटव लड़ी, भगवान लाल लड़े, तो जाटवों के यहाँ बहुत वोट हैं। तो यहाँ कामता प्रसाद बेमटे आए, देवेंद्र जैन जी आए, उनके साथ भी राम दादा चुनाव लड़े। तो जहाँ जातिवाद का कोई महत्व नहीं है। ये तो लोग अहुआ बनाते हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए
कोलारस विधानसभा में जातिवाद का कहीं से कहीं तक कोई नहीं, ये अब आप मान रहे हैं, मगर मैं बता रहा हूँ आपको, ये हमारा एक रिसर्च है कि आप मान सिंह यादव जी को देख लीजिए, उनका गनमैन भी यादव ही है। वीरेंद्र रघुवंशी जी का देख लीजिए, वीरेंद्र रघुवंशी जी का गनमैन भी रघुवंशी ही है ना। तो मतलब अपने जाति भाई पे ज़्यादा यकीन करते हैं, ना कि ये तो खैर बातें हैं। चुनाव जातिगत ही लड़ा जाता है। आपकी जाति वाली बात आप कह रहे हो तो इसके बारे में बताता हूँ। जो जातिगत, चाहे वो वीरेंद्र रघुवंशी हो, मान सिंह हो, अन्य भी कोई पंडित जी हो और भी कोई हो, वे 20 और 30 साल अगर पावर में भी रहे तो इनके जाति के 20 और 30 आदमी इनको भलो नहीं करो, बिल्कुल इनके रिश्तेदार और जो इनकी चौकड़ी के अलावा कोई बाहर के आदमी से पूछ लो कि जो करो वो बन। देवेंद्र जैन का निजी सचिव भी उसी समाज से थे। उनका कोई नाते रिश्तेदार होगा, वे उनके ही लोगों के भीतर रहता है जातिवाद। कोई भी हो, जनता में नहीं है। चुनाव आएगा तो वोट उन्हें दे दो जाति के नाम पे, तो बिन के घर के जनपद बना दो, बिन के मंडी बना दो। दूसरे आदमी अगर समाज का आएगा फिर नहीं है जातिवाद, फिर नहीं है वे उसके साथ कोई सा समाज का भी। तो अभी ये सोशल मीडिया पे तो ये बात चल रही है, कुछ समाज के कह रहे हैं हमारे 25,000 वोट हैं, हम देख लेंगे। धाकड़ समाज कह रहे हैं हमारे 35,000 वोट हैं, हम देख लेंगे। मैं बताऊं, कोलारस में जब चाहे वो यादव समाज के हों, विधायक है तो जनपद भी वही के घर का होगा अध्यक्ष, जिला पंचायत उसकी होगी। इसके अलावा और यादव नहीं है, वो कभी बने। रघुवंशी हो, यादव हो, पंडित हो, देवेंद्र जी हते तो बिन के ज़माने में भी इनको भैया जिला पंचायत बन गओ, बिन की मैडम वहाँ से करेरा से बन गई। तो वो तो जातिवाद बस वो नहीं बतावे, अकेले अपन हल्के कार्यकर्ता जनता है बतावे होते कि हम तुम्हारी जात के हैं। बाकी उसके लिए कोई स्थान नहीं है। कोई भी जात हो वो उनके ही लोगों के लिए है, अपन को मूर्ख बनाने के लिए कि साहब अपन जात के हैं, हमें वोट दे दो। हालांकि कोलारस हलचल भी जाति बात को लेकर के कभी भी पक्षधर नहीं रहा है और सभी को समान हक मिलना चाहिए, ऐसी हमारी अपील है और सभी नेताओं से भी हमारी अपील है। इस विषय को यहीं खारिज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने भी वर्तमान नेता हैं उन नेताओं में से सबसे ज़्यादा निकटता किसके साथ है आपकी? मेरी तो पार्टी के लोगों से निकटता है। बाकी जो नए लोग आ गए मैं किसी से निकटता नहीं रखता हूँ। जो पुराने लोग हैं उनसे निकटता है मेरी। नहीं, अभी जो वर्तमान में सक्रिय हैं, चाहे देवेंद्र जी हों, मान सिंह यादव जी हों, वीरेंद्र रघुवंशी जी, किसके साथ आपकी निकटता? अपनी तो ऊपर अलग अपने जो लोग हैं उनसे ही निकटता है, इनसे कोई से निकटता नहीं रखते हैं। नहीं, अपन नहीं रखते हैं, निकटता नहीं है। नहीं तो क्या इनको मुकाबले में मानते हैं आप? बिल्कुल मुकाबले में मानते हैं और अपन मुकाबले के लिए तैयार भी हैं। मुकाबला करेंगे? बिल्कुल। चलिए तो ठीक है। कोई ऐसा एक आपको किस्सा याद आता हो जब आपका इनसे आमना सामना हुआ हो, तो कोई ऐसा वाकया आपको जो जनता को सुनाना चाहें? कभी हुआ हो ऐसा नेताओं से? हाँ, जो वर्तमान अब सक्रिय हैं, अब रणवीर सिंह जी हों, बैजनाथ सिंह जी हों, अमन सिंह जी वो लोग तो वो लोग कांग्रेस में काम करते थे और राम सिंह दादा से थोड़े अपना संबंध था। इन लोगों से तो अपना कोई संपर्क नहीं रहा है, चाहे वो बैजनाथ सिंह जी हों चाहे अमन सिंह जी हों। और बीरेन सिंह जी भी कांग्रेस से बीजेपी में आए तो उनसे भी अपन ने ज़्यादा वो ताल्लुकात नहीं रखे। और अपने बीजेपी के लोग थे उनसे होता रहता था, तो बीजेपी में तो पारिवारिक लोग थे, आज हो गई कल राजीनामा हो जात। तो चाहे वो देवेंद्र जी हों चाहे ओम प्रकाश जी हों, सब लोग घर में बासन है तो बजेंगे। हाँ, है ना। चलिए, आप अध्यक्ष क्यों नहीं बन पाए जनपद में? क्योंकि अध्यक्ष हम इसलिए नहीं बन पाए, विधायक जी ने हमको पूर्ण आश्वासन दिया था कि हम आपको अध्यक्ष बनाएंगे और लास्ट में विधायक जी ने मना कर दिया। इसलिए हमने हमारी तैयारी नहीं करी। क्योंकि कोलारस में अपन लोगों के कम गांव है, लेकिन गुना अशोकनगर में जाके विधायक जी बता दे कि मैं तो पहले ही स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्ति हूँ, कि वो मनोज खुद नेता बन रहा हो तो सुबह ने सदस्य उठान लगो, जो करन लगो वो करन। इसलिए साहब हमने नहीं बना पाए, भाई फलाने नेता नाराज हो गए, हम उनके भरोसे पर रहे, बाद में वो हम सब मुकर गए। क्षेत्र में तो ये चर्चा है कि विधायक जी ने आपके क्षेत्र में 1 करोड़ रुपये बांटे हैं आपको जिताने के लिए। नहीं, बिल्कुल गलत चर्चा है। कोई किसी ने पैसा नहीं बांटा, ये सब गलत है। और वो कौन कह रही है, वो एविडेंस के साथ मेरे पास आए। नहीं, ऐसा हमें तो बताते हैं लोग, नहीं, विधायक साहब दिन रात लगे रहे। नहीं, विधायक साहब ने ये कहा था कि हम आपको अध्यक्ष बनाएंगे। अच्छा। लेकिन बाद में मना कर दी, बिन ने मना कर दी, हमने बिन से मना कर दी। भाई हम कहाँ थे, हम नहीं गए बिन का कैंडिडेट तो जसमन रघुवंशी था, उसने फार्म वापस ले लिया। सुबिन ने कही ठीक है, तो हमने कही आ रहे हो तो आ जाओ, चुनाव में सबकी ज़रूरत होते हैं। अब बाद में भी भग गए तो भग जाओ। नहीं तो उनने सहयोग क्या किया आपको दर्दाबाद? वो ऐसा होता है कि चुनाव में तो एक आदमी का भी सहयोग आदमी मानता है। हाँ, अब उसका क्या, रघुवंशियों में जैसे देहरदा में उनके बुआ के लड़के थे राजेश वगैरह,
लेकिन उनने ही वोट नहीं दे तो अब हम कैसे वो मान ले साहब। हाँ, बिन के भैया ने दाए तो वे तो हमारे भाई ही ससुराल है व्यक्तिगत, लेकिन अगर तुम विधायक हो तो सबरे लोगों को वोट देना था। और रघुवंशियों की पोलिंग है आ रहे हैं हम, और रघुवंशी विधायक अगर उनका सहयोग होता तो हम रघुवंशियों की पोलिंग है जीतते। मतलब ये अफवाह है गोरी साहब। अब हम तो वो आदिवासी और वो हमारा क्षेत्र था उसमें जीते हैं। अगर विधायक आप होते समाज के और आपके समाज की वोट मिलती या नहीं मिलती, आप ये बताइए। जब समाज के वोट नहीं मिले तो हम तो नहीं मानते हैं कि उनका कोई योगदान है। हाँ, थोड़ी प्रशासन। फिर आपने उनसे उम्मीद की होगी कि वो आपको अध्यक्ष विधायक हते पार्टी के हते तो उम्मीद तो सबसे करते हैं चुनाव में, जहाँ में कौन सी बुराई है। नहीं तो उपाध्यक्ष के लिए भी नहीं गए आपने? उपाध्यक्ष के लिए भी आपने वोट दिया किसी को? नहीं, फिर हमने मना कर दिया ना, हमको नहीं बनना उपाध्यक्ष, हम स्वाभिमानी आदमी। उपाध्यक्ष में आप राम स्वरूप जी के साथ में थे? बिल्कुल राम स्वरूप। अच्छा, राम स्वरूप जी कितने में वोट आए थे? 11 वोट आए राम स्वरूप जी के लिए। तो 11 वोट की क्या कहानी है, कैसे इकट्ठा की है? आप शामिल थे उसमें जरूर? नहीं शामिल थे तो वो अब से गुप्त कहानियाँ होती हैं, जो कहानियाँ बताई नहीं जाती हैं इनके लिए तो। नहीं तो कुछ तो एक आध किस्सा ऐसा चर्चा चली हो कि चलो आपको बना लेते हैं। नहीं, वो राम स्वरूप जी से हमारी तय थी कि हम आपको अध्यक्ष बना रहे हैं, हम आपको उपाध्यक्ष। दतिया माता पीताम्बरा माई पे हमारी बात हुई थी। तो वहाँ कस्में वादे भी हुए हैं जैसे चलते रहता है? अरे वो तो आजकल राजनीति में चलता रहता है। इसके बाद हमको उपाध्यक्ष का ऑफर आया तो हमने जब उनसे बोल दिया था और हमने ये कहा था कि अपना पूरा सटीक समीकरण होगा तो हम अध्यक्ष के लिए लड़ेंगे, क्योंकि आजकल पैसा ही बहुत खर्च होता है चुनाव। अब इसके बाद हमारे 2 वोट चले गए, ऊपर का हाई लेवल का प्रेशर था। यहाँ तो चुनाव केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक सब लोग मिलकर लड़ रहे थे ना जनता। यहाँ कोई चुनाव नहीं था। अगर जे लोग नहीं होते तो कोई चुनाव नहीं था यहाँ पे। इसके बाद आप कह रहे हैं कि आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, ये तो आपने जनपद की बात बताई। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे आप, तो आपके जो वर्तमान विधायक हैं वो तो सड़क डलवा रहे हैं टूनी के लिए, आपने तो प्रयास नहीं किया सड़क के लिए कभी? इसके लिए हमने खूब प्रयास किया और हम आप बताएं, हमने तो पुलिया के नीचे भी पहले आपको पता है काम भी लगवा दिया था। अब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क है और इसको हम चाहते तो यहाँ से भी करवा देते, लेकिन वो नेता श्रेय लेने आ जाते हैं। एक बार मैंने कई लोगों से दादा ने 5 लाख दे दिया, कहूँ के न कहीं महाराज डरवा रहे हैं, कहूँ के न कहीं। हमने इतना प्रयास किया, हमने ये सड़क ही डरवाई थी पहले, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क हमने ही डलवाई थी जब अटूनी की जनसंख्या 800 थी। लेकिन कुछ कारणों से आपके लुकवासा के लोगों ने वहाँ अतिक्रमण कर रखा था। उस टाइम रेलवे वालों ने वहाँ फाटक नहीं बनाया, वो समस्या थी। वो अतिक्रमण को हटवा के ये सड़क हमने ही डरवाई थी। मतलब सड़क डलाने में केवल वो गेट की समस्या रह गई है? वो गेट की समस्या रह गई है, सड़क तक तो आप पहुंच गए। उसको हम करवाएंगे। अब ये कहते हैं ना कि केंद्र से होगी, राज्य से होगी, हम इसको PIL लाएंगे और उसके द्वारा कराएंगे। अभी हमें नेता इनकी देख रहे थे इसलिए नहीं कराया था हम। आप कोई संदेश जनता के लिए आप जीत कर आए हैं? जनता का बहुत बहुत हम आभारी हैं, जो हमें जनता ने इतना सहयोग किया इतने संघर्षपूर्ण चुनाव में, इसके लिए हम जनता है बहुत आभारी हैं। ठीक है, और आपके भी आभारी हैं जो हमको आपने आपका एक बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कोलास विधानसभा में आप चेहरा बनकर जरूर उभरें। तो देखा दोस्तों, ये थे मनोज सिंह रघुवंशी जी, वार्ड क्रमांक 20 से जनपद सदस्य हैं कोलारस में। अब कोलास हलचल की इन पर पैनी नज़र रहेगी कि पूरे 5 साल जनता की सेवा का रोल जो है किस तरह से निभाते हैं। हम एक बार फिर इनसे सवाल जवाब के लिए ज़रूर इनको बुलाएंगे विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। अब मुझे मेरे साथी काना के साथ आज्ञा दीजिए, नमस्कार।